बीजेपी की बंगाल सरकार सीएए को तेजी से लागू करेगी, घुसपैठियों को निर्वासित भी करेगी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने अमेरिकी समकक्ष के साथ रक्षा संबंधों पर की चर्चा। भारत अमेरिका परमाणु संबंध मजबूत करेंगे, एलपीजी निर्यात पर चर्चा। बीजेपी का मुख्य एजेंडा अल्पसंख्यकों में भय बनाए रखना है, स्टालिन का है आरोप। प्रधानमंत्री जी ने कहा, आरजी बलात्कार हत्या मामले में टीएमसी ने अपराधियों का दिया साथ। पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रग्स व अवैध हथियारों के रैकेट का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। और बीजेपी सत्ता में आते ही पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता करेगी लागू। मैं मृदु आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं नेशन वॉइस में। दर्शकों, पेश हैं अब तक की मुख्य सुर्खियां और भी विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतदान वाले पश्चिम बंगाल में घुसपैठ और कल्याण मुद्दों पर बीजेपी का रुख और भी सख्त बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर मटुआ व नाम सुद्रा शरणार्थी परिवारों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज करेगी। पूर्वा बर्धमान जिले के काटवा में रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कि बीजेपी ने शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून लाया, जबकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस उनमें भय फैला रही है। मोदी जी ने कहा, मटुआ व नाम सुद्रा शरणार्थी परिवारों को मैं बताना चाहता हूं कि वे देश के संविधान के संरक्षण में हैं। मटुआ, नाम सुद्रा व सभी शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने हेतु मैंने सीएए कानून बनाया है और बीजेपी सरकार बनने के बाद सीएए के तहत सभी पात्र आवेदकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने अमेरिका वायुसेना प्रमुख जनरल केन विल्स-बैच से दोनों देशों के मजबूत रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। 8 अप्रैल को जॉइंट बेस एनाकास्टिया बोलिंग में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका स्वागत हुआ और पेंटागन में वायुसेना सचिव ट्रॉय मेनक व विल-बैच से मुलाकात की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के अलावा सिंह कोलोराडो के पीटरसन स्पेस फोर्स बेस भी गए। अधिकारियों ने बताया, वहां उत्तर अमेरिकी एयर स्पेस डिफेंस कमांड के एरोस्पेस चेतावनी नियंत्रण व समुद्री चेतावनी मिशन पर जानकारी भी उन्होंने प्राप्त की। सिंह ने बताया कि ऐसे अवसर हमारी संयुक्त परस्पर संचालनशीलता बढ़ाने व दोनों वायुसेना के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात में परमाणु ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कोयला गैसीकरण व एलपीजी निर्यात जैसे नए क्षेत्रों पर चर्चा की। भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मिस्री व राइट की चर्चा ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, द्विपक्षीय ऊर्जा व्यापार गहराने और भारत अमेरिका ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के नए रास्तों पर केंद्रित रही। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जेई गोर ने कहा कि अमेरिका नागरिक परमाणु सहयोग के साथ साथ कोयला गैसीकरण व अमेरिकी एलपीजी निर्यात जैसे अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ सहयोग करने को तैयार है। गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका भारत ऊर्जा सहयोग के भविष्य पर चर्चा करके उन्हें बहुत खुशी हुई है। भारत के ऐतिहासिक शांति विधेयक पारित होने के बाद हम नागरिक परमाणु सहयोग के साथ साथ कोयला गैसीकरण व अमेरिकी एलपीजी निर्यात जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने को भी तैयार हैं। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का मुख्य एजेंडा अल्पसंख्यकों में भय बनाए रखना है और भगवा पार्टी शासित राज्यों में हो रही घटनाओं से सभी परिचित हैं। स्टालिन ने आगे आरोप लगाया कि मुसलमानों पर हमले जारी हैं। उन्होंने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा, अब तो क्रिसमस भी शांतिपूर्वक नहीं मनाया जा सकता, ईसाइयों को भी निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। मणिपुर में हो रही घटनाओं का पूरा देश जो है वो गवाह है और बीजेपी का एक्शन प्लान है कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा का माहौल देश भर में जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बंगाल के लोग ये नहीं भूले हैं कि आरजी कर बलात्कार हत्या मामले में टीएमसी ने अपराधियों का साथ दिया। उन्होंने एक रैली में तृणमूल पर हमला बोला कि 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ हुई क्रूर बलात्कार व हत्या की घटना के बाद
दोषियों को बचाने के लिए टीएमसी ने कैसे तत्परता दिखाई। जनता ने देखा कि कैसे सरकार ने जांच में बाधा डाली और पीड़िता के परिवार को न्याय देने के बजाय उन्हें ही निशाना बनाया। मोदी जी ने कहा कि ये घटना बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक बनी, फिर भी ममता बनर्जी सरकार ने अपराधियों का बचाव किया और विपक्ष के विरोध को दबाने की भी कोशिश की। बंगाल की जनता अब टीएमसी के जंगल राज्य से त्रस्त है और बदलाव चाहती है। आज पंजाब पुलिस ने सीमा पार ड्रग्स व अवैध हथियारों के रैकेट का भांडा फोड़कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 6.5 किलोग्राम हीरोइन, .30 कैलिबर की पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और 1 लाख रुपए नकद बरामद किए। पंजाब पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने कहा, ये कार्रवाई उग्रवादी गतिविधियों, जबरन वसूली, नशीले पदार्थों की तस्करी व अवैध हथियारों के नेटवर्क के बीच मजबूत संबंध को उजागर करती है। जांच में पता चला कि नेटवर्क के सदस्यों को हथियार आपूर्ति की जा रही थी और कहा कि सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस नेटवर्क के आगे पीछे के संबंध स्थापित करने व पूरे गिरोह को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि बीजेपी सत्ता में आते ही पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करेगी और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत कर देगी। उन्होंने विशाल रैली में स्पष्ट किया कि यूसीसी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लाएगा जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसी व्यक्तिगत मामलों में धार्मिक आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगा। मोदी जी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया कि टीएमसी वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यकों का शोषण कर रही है, जबकि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास सुनिश्चित करेगी। जंगीपुर जैसे क्षेत्र में ये बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी का ये एजेंडा बंगाल चुनावों में तुष्टीकरण के खिलाफ बड़ा हथियार बन सकता है। तो दर्शकों, नेशन वॉइस में अभी तक के लिए बस इतना ही। और भी जानकारी के लिए बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ और कहीं मत जाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।